बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिद ख़ान और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद और आप सबको गपशप नामा में खुशामदीद। जी नाज़रीन, गपशप नामा का नया एपिसोड लेके हम लोग आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज का जो एपिसोड है पहले एपिसोड्स की तरह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगा और बहुत ज़्यादा जॉली भी होगा और गपशप नामा का जो टाइटल है उसको पूरा करने की भी हम कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाकी तमाम प्रोग्राम जो मोहित करता है या मैं करता हूं उनकी एपिसोड्स बहुत देर बाद आते हैं, लेकिन गपशप नामा के जो एपिसोड हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप लोग इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करें। बिल्कुल, और जो आपकी जानिब से जो फीडबैक आ रही है यकीन हमारी हौसला अफजाई हो रही है उससे, और यकीन हम आगे भी मुस्तकबिल में ऐसे मज़ीद शानदार एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर जैसा कि आपको पता है हम गपशप का आगाज़ करें तो हमारे कुछ करंट इश्यूज़ होते हैं, हम उनसे स्टार्ट लेते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जैसा कोरोना तो चल ही रहा है साथ साथ जी। और कुछ लोग जो अपने लॉकडाउन को टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ लोग ड्रामाज देख रहे हैं, कोई लोग मूवीज़ देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, और सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। कुछ लोगों के कारोबार भी खुल गए हैं, वो लोग जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा टाइम जो मखसूस कर दिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि लॉकडाउन फिर भी हफ्ता और इतवार लॉकडाउन होता है। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है आज की ताज़ा खबर। जी जनाब, आज की ताज़ा खबर में हमारे पास मौजूद है एक बहुत ज़्यादा अच्छा और ज़बरदस्त ड्रामा जो इस टाइम बना हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस। और सब लोग जो है स्पेशली मेरा ख्याल है कि इसके एक तो फेमस होने की जो वजह है, एक तो लॉकडाउन भी है, लोग अपने घरों में हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको एडवाइस किया है कि देखने के लिए, और बहुत ज़्यादा। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने वैसे ही एक इसकी एपिसोड को वैसे मैंने क्लिक किया था, ऐसे सामने आ रहे थे तो मैंने क्लिक किया, और जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो मुझे साथ साथ जो वो ड्रामा गुजरता गया वो अपने शहर में जो है वो इन्वॉल्व करता गया मुझे। और यही इसकी सबसे बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि कामयाबी की वजह है कि जब भी कोई ड्रामा होता है, जब आप उसको देखना शुरू करते हैं तो अच्छे जो ड्रामे होते हैं वो आपको उसके अंदर ले जाते हैं। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी जी जनाब, बात हम करें ड्रामा अर्तिगल की, हम ये तो बताना भूल ही गए कि हम कौन से ड्रामे की बात करें। आप लोग ये देख रहे होंगे और पसंद कर रहे हैं क्योंकि खास तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न पे आप लोग देख रहे हैं। इस पर पहली बार किसी गैर मुल्की ड्रामा को इस तरह नशर किया जा रहा है, वो भी नेशनल चैनल पर, तो बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर जो इस्लामी तारीख़ इसमें बयान की जा रही है वो बड़ा एक अच्छा पैगाम है। अच्छा, ये भी देखने में आ रहा है कि लोग जो उसका असल मकसद था उससे हट गए हैं। मतलब अगर लोग फिर भी उसको देख रहे हैं एक अच्छी बात है, लेकिन जो असल मकसद था, जो इस्लामी तारीख़ बयान करना चाह रहे थे इस ड्रामे के थ्रू, लोग अगर लड़कियां तो वो अर्तिगल के पीछे पागल हो गई, लड़के तो हलीमा के पीछे थोड़ा सा दीवाने हो गए। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमारे लिए एक मोहब्बत या उस तरह से पसंदीदगी, ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो उसमें पैगाम था उसको भी हासिल करना बड़ा ज़रूरी था। बिल्कुल मोइन, ये चीज़ें हैं, लेकिन ये भी एक समझ लें कि हमारे मतलब किसी भी ड्रामा की जो है वो पसंदीदगी का या जो उसको फेमस होने की जो वजह होती है वो हमारी यूथ होती है। तो फिर डेफिनेटली उसमें कोई लोग उसको किसी न किसी को आइडलाइज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक है चीज़ बाकी हमारे ड्रामा में भी चल रही हैं। बिल्कुल, कि डेफिनेटली कोई एक आध करैक्टर होता है जो इंसान को अच्छा लगता है, उसकी वजह से देखता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी हैं, लेकिन ये इसका जो जिस तरह आपने पहले बताया है कि जो मेन मकसद है इस ड्रामे का, उसमें हमारे जो असल रिवायात हैं, जो हमारे मुसलमानों की जो असल रिवायात हैं, जो हमारा दीन हमें क्या कहता है, मैं समझता हूँ कि उसमें अगर आप देखो ड्रामा तो उसमें हीरो जो है वो बाकायदा से उसकी दुआएं आप देखो कि मतलब वो जब किसी महाज पे जा रहा है तो उसकी जो दुआएं हैं, फिर वो जब अपनी माँ के साथ कैसे मिलता है, वो अपने बाप के साथ कैसे मुखातिब होता है, और फिर नमाज के हवाले से। और फिर सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी है कि जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो वो सब लोग जो है वो अपने हाथ को ऐसे सीने पे रख के और बड़ी ताज़ीम के साथ जो है वो सुनते हैं। बिल्कुल, तो ये समझता हूँ मैं कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे ड्रामों में अगर हम बात करें हमसाया मुल्क के ड्रामों की, तो ये इससे पहले भरमार थी और पता नहीं किस तरह की मतलब वो बेहूदगी और हर तरह का वो चीज़ें हमारी नस्ल में जो है वो परवान चढ़ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये ड्रामा एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे उसमें, और इस तरह के चेंज होने चाहिए। और हमारे भी जो राइटर्स हैं बहुत अच्छे, जिस तरह पिछले दिनों जो है वो खलील रहमान कमर साहब ने अनाउंस किया है कि वो भी इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई स्टोरी लिखने चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए ताकि हमारी नस्ल है, जो हमारी यूथ है, इनको हमारी रिवायत का पता चले।
جی جناب، امید کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ جو ہے بدلاؤ کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھے گا، اور اسی کے ساتھ شامل کرنے میں چھوٹی سی بریک پروگرام میں، بریک کے بعد پھر سے لوٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کی تازہ خبر میں ڈرامہ ارطغرل پہ، اور اس کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشنز آپ کو ہم نے دی ہیں. بالکل. اور اگر آپ کی بھی کوئی رائے اس ڈرامے کے بارے میں، یا آپ کچھ اور جانتے ہیں اس ڈرامے کے بارے میں جو ہم نے جس چیز کا ذکر نہیں کیا، تو آپ لوگ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں. اپنا نام لکھ کر اپنا پیغام بھیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر. آپ کی اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کون سا کریکٹر اچھا لگتا ہے، اس میں اس ڈرامے میں کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں اور اس ڈرامے کے ساتھ آپ ریلیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں کون سا ایسا کریکٹر ہے یا کون سی ایسی بات ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. بالکل. اور ہمارے آخری سیگمنٹ میں بھی ایک کریکٹر ہوتا ہے ہمارے ساتھ روز، اس کے بارے میں بھی اگر آپ رائے دینا چاہیں کہ وہ ان میں سے آپ کو کون سا کریکٹر پسند آ رہا ہے، کیونکہ روز ایک مختلف کریکٹر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ لیں ایسی نشاندہی کرتے ہیں معاشرے کے اس حصے کی جو کہ غلط کام کو یا غلط عناصر میں جو ہے شامل ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ہم نشاندہی کرتے ہیں. تو آپ لوگ اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. تو اب بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے ہاٹ سٹوری. جی بالکل. ہاٹ سٹوری میں ہمارے ساتھ ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ جو کہ بہت زیادہ عجیب و غریب بھی ہو اور جس کو سن کے آپ کو مزہ بھی آئے. تو آج میرے پاس ایک سٹوری ہے جناب، آپ لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ کرونا وائرس میں بہت زیادہ وہ وائرل ہوئی تھی کہ وہ 4-6 لوگ ہیں اور وہ جنازے کو اٹھا کے وہ ڈانس کر رہے ہیں. تو اس کی حقیقت کے اوپر ہم آج بات کریں گے کہ وہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. اگر اس کی حقیقت کی بات ہم کریں تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے گھانا، ساؤتھ افریقہ میں ایک گاؤں ہے جہاں پہ یہ باقاعدہ رواج ہے کہ وہاں پہ جو لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ سے یہ ایک ڈانس گروپ ہے جس ڈانس کو جو ہے کوفن ڈانس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، کوفن ڈانس کہا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک ان کی اکیڈمی ہے. یہ تقریباً انہوں نے 2010 میں سٹارٹ کیا تھا اور اس ٹائم تقریباً 100 کے قریب لوگ ان کے پاس موجود ہیں اور ان کی باقاعدہ ایک ڈانس اکیڈمی ہے. اور اس میں یہ باقاعدہ ڈانس کی جو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی باقاعدہ ایک وہ تربیت دیتے ہیں اور وہ لوگ تیار ہوتے ہیں اور جنازے کے اوپر 4 سے 6 لوگ پہنچتے ہیں اور جنازے کو اٹھا کے اس کی آخری رسومات کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کا ڈانس ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد. اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے جو مر جاتے ہیں ان کے پیارے، ان کو اس لیے خوشی کے ساتھ ان کی آخری رسومات کرتے ہیں تاکہ ان کی آنے والی جو زندگی ہے، ایک عقیدہ ہے ان کا کہ آنے والی جو زندگی ہے ان کی وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. اور یہ ویڈیو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ آج سے 2015 میں ایک عورت جو ہے وہ جس کی ساس فوت ہو جاتی ہے اور وہ اس کی جنازے پہ جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے یہ ڈانس دیکھتی ہے اور اس کو باقاعدہ اس نے اس کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو کو جو ہے وہ ڈال دیا نا انٹرنیٹ پہ. اور یہ جو ڈانس ہے اس کے باقاعدہ جو ان کا سربراہ ہے اس کا نام ہے بینجم ناڈو. تو اور یہ کافی زیادہ فیمس ہو چکا ہے اس ویڈیو کے بعد، اور اب اس کی پیمنٹ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً $400 ایک جو ہے وہ ایک جنازے کے لیتا ہے. اور نہ صرف افریقہ میں بلکہ چائنا میں باقاعدہ سے ایک ایسا مطلب وہاں پہ ایک شہر ہے ان کا کہ جہاں پہ پورے چائنا میں نہیں، شاید ان کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ کوئی اگر ان کا مرتا ہے پیارا تو وہاں پہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک لوگ ہیں وہاں پہ جو کہ پیسے لیتے ہیں اور باقاعدہ جو آخری رسومات ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ عورتیں اور مرد شامل ہوتے ہیں اور روتے ہیں. وہ جو جس طرح میتوں پہ ہمارے ادھر ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ باقاعدہ ایکٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو روتے ہیں اور پھر اس کی آخری رسومات ہوتی ہیں اور باقاعدہ اس کو جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے اور جو بھی ان کا آخری رسومات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت حیرت انگیز چیزیں تھیں جو میرے لیے بڑی حیرت انگیز تھی، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا. یہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ اس کی میں نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے اور کچھ ویڈیوز میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کیا.
بالکل جی, آپ نے تو کافی عجیب و غریب آج کہانی ہمارے لوگوں کو سنا دی ہے, اور یقین لوگوں کے لیے بھی حیرت کا باعث ہوگا, اور جب آپ نے بھی یہ سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی تو کافی عجیب, بالکل لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس میم کے پیچھے جو ایک میم چھوٹی سی 4-5 سیکنڈز کی. مجھے سوری موہد آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ایک اللہ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں بحیثیت مسلمان, جو ہماری روایات ہیں, جب ہمارے پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو کتنی عزت کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ تدفین کی جاتی ہے, اور پھر اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ یہ تھا سارے اہتمامات کیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بلیسنگز ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے مسلم ہمیں یہ اس طرح کی. لیکن جو یہ چیزیں میں نے دیکھی پڑھی تو مجھے یہ بڑا عجیب بھی لگا, اور شکر بھی کیا اللہ کا کہ اللہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ ہمارے اس طرح کی روایات ہیں, جو ہماری آخری رسومات ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہیں. بالکل جی جناب, آپ نے تو اپنی کہانی مکمل کی. اس کے ساتھ میرے پاس بھی ایک کہانی جیسا کہ ہمیشہ ہر پروگرام میں لاتے ہیں, اور یقین اگر جو میں کہانی کو پیش کرنے سے پہلے یہ بلکہ بات کروں گا کہ ایک قدرت کا نظام ہے جو کہ جیسے سورج نکلتا ہے, رات کے وقت چاند نکلتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, اس سے بارشوں سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھار نقصان بھی ہو جاتا ہے, سیلاب آ جاتے ہیں, تو کبھی کبھار مختلف آفات آتی رہتی ہیں, اور قدرت کا ایک حسین نظام ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی خوبصورتی ہے, اور دنیا مکمل سی لگتی ہے اس تمام نظام کی وجہ سے. لیکن اگر ہم بات کریں کہ اگر اس نظام کو نعوذ باللہ اگر ہم, کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی چینج لا سکے انسان, تو یہ ہمارے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی. لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں کچھ ایسی ہی بات ہے کہ انسانوں نے دنیا کا جو نظام ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. میں بات کروں امریکہ کی ایک اسٹیٹ الاسکا میں ایک ادارہ موجود ہے, ہارپ نامی یہ ادارہ, جو کہ وہاں کام کر رہا ہے, جو کہ 1993 میں جس کو تشکیل دیا گیا, جس کی بنیاد رکھی گئی, اور امریکہ کا یہ ادارہ ہے, اور یہ کام کر رہا ہے فریکوینسی کی مدد سے. جب یہ ادارہ بنایا گیا تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کا پرپز یہ ہے, جس کا مقصد اس ادارے کا یہ ہے کہ جو زمین سے لے کر تقریباً زمین کے 60 کلومیٹر اونچائی سے لے کر 1000 کلومیٹر تک کا جو سفر ہے اس کے درمیان کو پڑھا جا سکے, یا اس کو جانا جا سکے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, یہ نظام کیسے چل رہا ہے. اور اگر ہم 1000 کلومیٹر کی بات کریں تو یہ اسپیس تک کی بات بنتی ہے. تو اس کے نظام کو پڑھنے کی کوشش کی, اس طرح اس زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے نظام کو پڑھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. لیکن جو حیرت انگیز بات اس پورے واقعے میں یہ ہے, کچھ کالمسٹ ہیں پاکستان کے بھی, اور وہ تمام ادارے جو کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ادارے ہیں, جیسا کہ BBC کا میں نام لوں گا, میں ڈان نیوز کے بھی کچھ آرٹیکل پڑھے, وہ تمام اداروں نے اس کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے, اور کافی جو لکھا ہے وہ کافی حیران کن چیزیں ہیں. وہ لکھا یہ گیا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے آفات لانے میں یا اس طرح کی کہہ لیں برے عوامل جو ہیں ان میں جو ہے شامل ہے. میں تھوڑا سا آپ کو مثالیں بھی رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں, مطلب کہ ایک تو خدا کی طرف سے بھی آفات ہوتی ہیں, لیکن اس ادارے کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ کہیں بھی زلزلہ لا سکتا ہے, کہیں بھی سیلاب لا سکتا ہے, کسی بھی جنگل میں یا کسی جگہ میں آگ لگائی جا سکتی ہے, بارش برسائی جا سکتی ہے, اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ادارہ کر سکتا ہے. فریکوینسی کی مدد سے زمین میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کر کے یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کا, کچھ کالمسٹ نے بڑے کہہ لیں وثوق کے ساتھ اور بڑی شورٹی دیتے ہوئے یہ کالم سے لکھا ہے کہ وہ پاکستان کے نصرت مرزا صاحب کا بھی میں کالم پڑھا تھا, تو انہوں نے بھی یہ لکھا تھا کہ 2010 میں جو سیلاب آیا, 2005 میں جو زلزلہ آیا پاکستان میں بھی, وہ بھی اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے لایا گیا تھا. جو تمام تباہی ہم سمجھتے ہیں کہ آفات, ظاہر ہے ایک آفات اللہ کی طرف سے آتی تو ہیں. اور پھر اس طرح کا بھی دیکھنے میں آیا کہ جب اوباما صاحب کی حکومت تھی امریکہ میں, اور جب وہ ختم ہونے والی 2012 کے قریب کی یہ بات ہے, تو اس دوران ایک سینڈی نامی طوفان آیا امریکہ میں. اس کو سینڈی طوفان کہا جاتا ہے یا سینڈی اسٹارم بھی کہا جاتا ہے. تو امریکہ میں یہ طوفان آیا, اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسی ادارے کی وجہ سے لائے گا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جانب سے بھی, اور یہاں دوسرے ممالک کے سائنسدانوں اور تجزیہ نگار کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو طوفان تھا وہ کسی اور ملک کے لیے پلان کیا گیا, جال جو تھا وہ کسی اور کے لیے پھیلایا گیا تھا, لیکن وہ جال جو تھا اس میں پھنس گیا خود وہ ادارہ, وہ امریکہ, جس کا وہ مطلب کہ US نیوی اور US ایئر فورس کی مدد سے ادارہ بنایا گیا ہے, اور امریکہ میں موجودہ ان کے اپنے ہی وہ جال میں پھنس گئے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی صداقت ہے, یہ تو خدا تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو میں نے کالمس میں پڑھی, اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے بارے میں ویڈیوز بن چکی ہیں, کافی اس کے بارے میں ثبوت ہیں. لیکن آپ لوگوں کی کورٹ میں بھی یہ بال چھوڑتے ہیں, اور آپ لوگوں کی طرف بھی چھوڑتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہانی کتنی سچ اور کیا ایسا موجود بھی ہے. اور ایک اور بات, پہلے اس ادارے کو خفیہ طور پہ رکھا گیا تھا اور کسی کو بتایا نہیں تھا جا رہا, لیکن اب سننے میں آیا کہ 2015 کے بعد سے عوام کے لیے یہ ادارہ کھول دیا گیا ہے, اور وہ لوگ وہاں سے آ کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور امریکہ میں کبھی جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں, اگر ہمیں یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی بتائیے کہ
अमेरिका में इसके बारे में लोग क्या बातचीत करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, और ये थी जो मेरी हॉट स्टोरी जो आप लोगों के सामने रखी। जी बिल्कुल, मैं मुझे जिस वीडियो में मेरी भी थोड़ा सा मिलता है कि जिस तरह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि इंसान के पास इख्तियारात आ जाएंगे, लोग इंसान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो इस तरह के कुदरती जो मामलात हैं उसमें अमल दखल जो है वो होगा। तो अल्लाह ताला इस और एक और सवाल लोगों के ज़हन में उठता है, क्या कोरोना जो इस वक्त आया, ये वबा भी क्या इसी इदारे की वजह से तो नहीं, इस वबा के पीछे यही इदारा तो नहीं, या वैसे ये कुदरत की तरफ से एक आफत है, या अगर कुदरत की तरफ से आफत भी होगी तो मुझे लगता है कि दुनिया में इंसान ही इंसान के भले का भी बायस बनता है और इंसान ही इंसान के नुकसान का भी बायस बनता है। तो वही मे भी ये सिलसिला उसका कह लें कि उसका ज़रिया बना हो हम तक पहुंचने का। लेकिन इसके पीछे क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं क्या सराई हैं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा कि ये हैरान कुन बात है, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करनी। जी नाज़रीन, बिल्कुल आज की जो हॉट स्टोरीज़ थी दोनों आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और इसके अलावा इसके हवाले से अगर कोई आप लोग कॉमेंट करना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ भी जो आपको पता है जो हमने नहीं बयान की उसमें भी लोग पता चल सकती है। इसके अलावा अगर आप ये शो देख रहे हैं टीवी पे, हमारे चैनल पे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें भेज सकते हैं जो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे जो कि है वीडियो ऑफ द डे, और उसमें हम इंशाल्लाह आपको प्यारी प्यारी और फ़नी वीडियोस दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं गपशप नामा, और अब बढ़ रहे हैं हम अपने तीसरे सेगमेंट की जानिब जो कि है वीडियो ऑफ द डे, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कुछ मज़े की वीडियोस। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये हमारा सेगमेंट वीडियो ऑफ द डे। जी बिल्कुल, मेरे पास आज एक वीडियो है और वो करने जा रहे हैं प्ले। यार आज का पेपर कैसा हुआ है? मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, तू अपना बता। यार बस हो ही गया, बस समरी छोड़ दी। ओए समरी भी थी? हाँ दूसरे पेज पे थी। ओए दूसरा पेज भी था? ये हाल है जनाब आजकल के स्टूडेंट्स का कि हो जाता है, अक्सर हो जाता है, पेपर देने के लिए जाते हैं और पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या करना है। और वैसे जो हालात हैं इस टाइम, तो डेफिनेटली जब हमारे ये स्टूडेंट्स जाएंगे वापस अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में, तो पता नहीं कुछ याद रहता है या नहीं। अभी तो फिलहाल उनकी जान छूट गई क्योंकि बच्चे हो गए हैं प्रमोट, और काफ़ी अभी तो उनकी खुशी का लम्हा है उनके लिए भी, उसको एंजॉय करें। आगे एडमिशन्स भी आने वाले, तो अभी तो उनकी जान छूट गई है। तो अभी पहली वीडियो में तो आज हमारी यही सबक है, जब आप पेपर्स दे रहे हो तो ध्यान रखें नेक्स्ट पेज भी एक होता है, उल्टी साइड भी, जिस तस्वीर के दो रुख होते हैं, इस पेपर के भी कभी कभार दो रुख होते हैं, और दूसरे रुख को भी ज़रा प्यार से देखिएगा, उस रुख में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। बिल्कुल। आपके पास कौन सी वीडियो है? बिल्कुल जी जनाब, हमारे पास दो वीडियोस हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास जो पहली वीडियो आई, चलते हैं वो देखते हैं। ਨੂਰ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚੌਲ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, मैं मम्मी ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਚੌਲ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਗਿਆ। जी जनाब, कभी कभार हो जाता है, इसलिए कहते हैं ना पहले सोचो फिर बोलो, और ज़रा तोल के बोलना चाहिए। ध्यान रखें, जिस तरह हम लोग अपने शो में बड़ी एहतियात करते हैं, सर तो बहुत ही एहतियात करते हैं कि ज़रा तोल के बोलें, तो इस तरह आप लोग भी इधर ध्यान रखें। और इस तरह इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा देखने वाली बात थी वो हमारे बच्चे हैं, कि उनकी बातें सुन के अपने वो मास्टर को जो है वो ऐसी बात उसने लगाई है कि जो हम भी नहीं सोच सकते। तो आजकल की जो हमारी नस्ल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और उसकी वजह जो है वो ये हमारे पास जो तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स और ये चीज़ें आ गई हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो हमारे स्पेशली जो हमारी यूथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे जा रही है। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। कौन सी आपने सेकंड वीडियो निकाली? हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? हमेशा आप लोग मुझसे एक बात पूछते रहते हैं कि आप लोगों ने 10 साल इतने प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ कैसे गुजारे। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने बिचना पाऊं नजर नहीं आ रहा, मैं वीडियो बना रही हूं, चपड़ी मारने आ गया। हाँ जी गाइस, तो मैं क्या कह रही थी कि आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतने प्यार और मोहब्बत से। जी बिल्कुल, जब वीडियो बन रही होती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि जनाब ये बड़े प्यार से ज़रा बता रहे थे कि पूरे 10 साल बड़े प्यार से गुजारे, और वो 10 साल का भेद जो है 1 मिनट में खुल
तो इस तरह भी होता है। वैसे भी बड़ी तब चढ़ती है ना जब कोई आप काम कर रहे हैं, आप स्पेशली वीडियो बना रहे हैं, आपने इतनी मेहनत किया और आपका बस डायलॉग जो ख़त्म होने वाला है और दूसरा बंदा आगे बस आपको इंटरप्ट कर दे और आपको रोक दे, तो फिर ज़ाहिर है मेहनत ज़ाया हो जाती है। ये भी तो देखिए जिस बंदे के बारे में बता रही है वही इंटरप्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो जनाब चलते हैं हमारी लास्ट वीडियो की जानिब जो कि मैंने निकाली है और ये भी काफ़ी मज़े की, तो आइए देखते हैं। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀਏ ਤੈਨੂੰ। जनाब आपको भी यही डायलॉग मोहित को भी जो है वो काफ़ी दफ़ा सुनने को बिल्कुल, लेकिन मैंने भी डीठों की तरह छोड़ा नहीं, लेकिन इनको एक दफ़ा सुनने को मिला, इन्होंने छोड़ दिया। अब नहीं, वो हो गई, वो हो गई, हार्ट में हुई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और बड़ी अच्छी वीडियो मेरे पास थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि 4 की बजाय आज हम एक नई वीडियो जी ज़रूर, क्यों 5 वीडियो प्ले करते हैं, तो आखिरी वीडियो की तरफ चलते हैं। भाई कोरोना वायरस की कॉल आ रही है। भाई बीवी है मेरी। अच्छा आपसे पूछूंगा, वैसे मैं तो भी कमा रहा हूँ, तो क्या वाकई बीवियों के नाम इस तरह सेव करते हैं आप? नहीं, इसने बहुत जो है ना वो ज्यादती की है कि अपनी बीवी का नाम इसने कोरोना वायरस रखा है, तो इस तरह की चीज़ें भी जो है ना ये सर मैं वैसे बताना चाहूँगा, सर ने किस नाम से सेव किया? सर ने होम मिनिस्टर के नाम से सेव किया। अच्छा जब फ़ोन ऐसा कहते हैं होम मिनिस्टर का फ़ोन है, लेकिन आप कहते तो यही है, ये तो सच है। इस हवाले से आपको ज़रूर एक चीज़ कहेंगे, जिस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में प्ले करें, तो आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने टिकटॉक वीडियोस भेज सकते हैं, और उनमें से जो सबसे अच्छी वीडियो होगी और मयारी वीडियो होगी हम उसको ज़रूर अपने शो में चलाएँगे। जी जनाब, तो मेरे ख्याल से हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम को पहुंचता है, तो इसी के साथ शाम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा जो लास्ट सेगमेंट है बड़ा मज़ेदार सा, और जिसमें हमारे साथ होते हैं एक बिन बुलाए मेहमान, जिससे बातें होती हैं और बड़े मज़े का ये लाफ्टर, फुल ऑफ लाफ्टर ये हमारा होता है सेगमेंट। तो हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए गपशप नामा। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हो, आप देख रहे हैं गपशप नामा और बढ़ रहे हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की जानिब जो कि है बिन बुलाए मेहमान। जी बिल्कुल, हम बिन बुलाए मेहमान में आपकी कराते हैं एक ऐसे मेहमान से तारुफ जो कि हर दफ़ा हम एक नया इशू लेके आते हैं, और इस दफ़ा का इशू जो है वो हमारा ये है कि आज आप सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो उन्होंने अपने किरायों में कोई कमी नहीं की है। उनका कहना ये है कि जिस तरह अगर किराए कम है तो हमारे खर्चे भी वैसे ही बढ़ रहे हैं। तो उस हवाले से हमने बुलाया हुआ अपने स्टूडियो में जनाब साईं फ़ीका जी, जिनका ताल्लुक साईं ट्रैवल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको, कैसे? बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं जी कि जिस तरह सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें नीचे आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने किरायों में कोई रिलीफ नहीं दिया है आवाम को, ये क्या वजह है? सवाल पूरा हो गया ਤੁਹਾਡਾ जी, तो फिर हुण जवाब सुनो मेरा जी दसो। असी पहले ही बड़े तंग आ खा पी के। अच्छा, खा पी के फिर भी तंग हो? पूछो क्यों? क्यों भाई 72 सीटर गड्डी होए हैं, हाँ, एक सवारी का 3000 रुपया कराया होए, और लाहौरों अड्डे ते 2000 अड्डा दे के टुरे, ते पूरे रास्ते दे विच टूल टैक्स दिंदा जाए, भावें वो मैट्रो ते चला जाए, ते भावें जीटी ते चला जाए, भावें सुपर हाईवे ते चला जाए, ते दिंदा जाए। हाँ जी, उत्थे जाके गड्डी जिले खलोनी है उत्थे फिर अड्डा देना खा पी के। अच्छा, हाँ जी, गड्डी फिर जो वापस आनी है तीसरे दिन उन्हें फिर लोगों को देंदियां टूल टैक्स भरदियां लाहौर अड्डे दे विच आके जो उन्हें खलोना है खा पी के, वो खर्चे किन्ने देने ने? आपका हो गया? फिर गवर्नमेंट कहती तुहाडे 70 सवारियां पैंदियां ने 35 बिठाओ। हाँ, ये तो जाहिर बात है, कोरोना की वजह से तो इस तरह की अंदाजा कर लो ना। हाँ, सानू 2000 या 3000 रुपया सिर्फ बचदा है डीजल दे विचों जड़ा उन्होंने घट कीता। अच्छा, उधरों साडा 50000 का नुकसान है। अच्छा, ते चंगा नहीं कि गड्डी अड्डे ते ही खलोती रहे खा पी के। लेकिन पेट्रोल भी तो मतलब पूरे आधा कम हो गई है ना, अगर मतलब पूरे 50% तकरीबन कम हो गई है, तो अब आपके किरायों में तो वो एडजस्ट हो सकती है।
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कैसे नहीं होता? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਘਟਾਏ ਉਹਦੇ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਘਟਾਤੀਆਂ। हाँ ये ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ 10 ਘਟਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। हाँ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ। अभी तो चले कोरोना की वजह से हो रहा है ना, लेकिन इससे पहले भी जब भी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, इसके बावजूद आप लोग जो है वो वैसे ही किराया लेते हैं सवारियों से। उसके अलावा अगर ईद वगैरह का कोई त्यौहार आते हाँ। तो ये लोग रेट्स बढ़ा देते हैं। ईद के लिए स्पेशली हम ये कहेंगे कि ईद पे जो है ना वो बाकायदा आप ईदियाँ वसूल करते हैं, और ईदी तो होती है जो खुशी से दी जाए ना, आप तो ज़बरदस्ती लेते हैं जनाब, इतने पैसे इतना किराया देंगे, वैसे भी अब मजबूरी तो से आपकी लोग उम्र करते भी नहीं है ईदी लेने वाली। हाँ। ਦੇਖੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਸਨ, हैं। अच्छा। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। अच्छा। ਕਿਰਾਏ ਉਦੋਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਈਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਈਦੀ ਲਵੋ, ਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? नहीं, लेकिन नहीं वो, छोड़ोगे। वो बेचारे भी तो घरों को जा रहे होते हैं ना, अपने काम काजों से, मजदूर तबका होता है जिनसे भाई, आप ईदियाँ बटोरते हैं। ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਦੇ ਹੋਏ? ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ। ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਖਾ तो ਪੀ नहीं, ਕੇ। ये सारे कारोबारियों, कुछ लोग जो है बेचारे वो मजदूरी करने वाले भी होते हैं बीच में। नहीं, आप कौन सा PIA चला रहे हैं कि सारे जो नोट इकट्ठे किए हैं वो आपके पास आएंगे? आपके पास तो मजदूर तबका आएगा, जो नॉर्मल लोग हैं वो आएंगे। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੀ ਨੋ ਹੈ, ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। कितनी गाड़ियां वैसे आपके पास? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, करोड़। ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ कराची। इसका मतलब करोड़पति हैं आप ना। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜਾ। हाँ, तो उस करोड़पति में से अगर आप थोड़े गरीब आवाम के साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर लेंगे और उनको थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ਬਈ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਨੇ ਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ 30 ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੰਤਹਾਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਟੁਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਗਿਆ ਬਣ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ तो 2-3 सवारियां अपनियां बहातियां ना कराची ले जी, पैसा कोई ना नहीं। तो आप लोग भी तो ज्यादती करते हैं। ये पुलिस जो है इसी वजह से खड़ी होती है कि आप लोग जिस तरह ओवरलोडिंग करते हैं और रास्ते में जाके इतनी 72 बंदे आप लोग गाड़ी में बैठे हो, उनकी जान के साथ खेल रहे होते हैं, आप लोग इतनी ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, जो कि छतों पे भी बिठाए होते हैं। और बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हादसे भी हुए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਹੈ। अच्छा, मतलब ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਨੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਨੀ ਹੈ। तो आप ओवर स्पीड क्यों करते हैं? ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ये तो कोई बात नहीं है ना, आप इतनी जानों के साथ खेल रहे हो, तो ऊपर से आप फिर दिन रात एक ही ड्राइवर चला रहा होता है, वो कभी सोया होता है। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, 2 ਡਰਾਈਵਰ, 2 ਕਲੀਨਰ, 1 ਗਨਮੈਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਤੈਅ ਵੇ ਉਨੀ, ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਲੀਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਂਦਾ।
तो ये खर्चे तो पहले भी वैसे थे ना, अब जो पेट्रोल कम हो गया फिर भी वैसे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? ਉਦੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ 70 ਹਨ, ਹੁਣ ਸਵਾਰੀਆਂ 35 ਨੇ। अभी की बात चले छोड़े ना, वो अब इसके ऊपर ना जाएं, अब मैं पहले की ਉਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਈਏ, पौने 2 करोड़ लाया, कोठा खिलार देता है सारा। नहीं चले, हालात भी बिगड़ गए थे, आप थोड़ा सा गुजर बसर कर लेते, इसके साथ ही थोड़ी रकम के साथ ही जाहिर था कि लाजमी है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने, कुछ पहले भी तो आपकी सेविंग होगी, उससे गुजारा कर लेते। आपने गरीब के लिए आप जो है बाइस से अजियत बन रहे हैं, और ऊपर से गाड़ियां भी उन्होंने खड़ी करनी है, अब चला भी नहीं रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। अच्छा, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨਾ? ਉਹ ਅਸਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, वो तो हर पाकिस्तानी, हर बल्कि पूरी दुनिया में ਉਹ लोग, ਅਸਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। पूरी दुनिया में हाँ, एक मजदूर से लेके ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। अच्छा, वैसे पोजीशन से तो आप हाजी साहब बने हुए हैं, मेरा टोपी तो लगता है कि मस्जिद से लिटाई है आपने। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਪੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨੀ ਸੀ। अच्छा, ये ऐनक क्यों लगाई हुई है? हम यहाँ पे स्टूडियो में इतनी ज़्यादा लाइटें नजर देखो हर बंदा रंगीन नजर आंदा है खा पी के। अच्छा, ऐनक लाई खा है पी के भी बड़ा इंटर कॉन्सेप्ट, और खा के खाते पीते अल्लाह हैं। फिर भी नहीं रहा, हाँ, लग नहीं रहा हो। ਹਲਾਲ ਖਾਈਏ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ अभी गंदम की रोटी खानी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, रोज खाया करो सुबह ये शाम। घड़ी पड़ी दिखा रहे हैं ऐसे, राडो है कौन सी? देखो जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने दिता है सारा कुछ, इंजॉय करना चाहिए खा पी के। आप स्पेशल हाथ ऐसे रख के हमें ऐसे लश्कारे मंगवा रहे हैं उधर से? नहीं, वो ऐसी कोई गल नहीं, ਇਹ लव रेटिंग है, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਫਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕੁੱਬੇ। और देखें वो सोने की रिंग जनाब पहनी हुई है राडो घड़ी। ये सारे ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗੀ, ਉਂਝ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਗੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। हाँ नहीं, ये हो सकता है, मुमकिन हो सकता चलें इसको छोड़े, आप मुद्दे पे आए जनाब। जी तो जी आप जी, लोगों की खा लें, हाँ जी, तुसी गल करो खा पी के, लोगों की खा लें, उतार के आपने ये राडो घड़ियाँ और ये वो पहननी है, तो कुछ अल्लाह के रास्ते में भी दिया करें, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ। चले और कुछ नहीं तो कुछ 2-4 सवारी बीच में गाड़ी में एडजस्ट बंदा कर लेता है, कोई बंदा ऐसा। मैं अगे यही अर्ज की है कि पाकिस्तान का ही ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ 2-4 ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ, 2-4 ਉੱਥੋਂ बैठे। वो तो आपकी मजबूरी होती है ना, जब आपने प्रोग्राम में आपको बुलाया गया, आपके बारे में बात होनी है, जो आप गलत काम करें, जो आप लोगों के लिए बाइस से अजियत बन रहे हैं, उसके बारे में बात होनी है। अच्छा, ये गलत काम है या सही काम है? मैं फ्री बंदे बनना बिच, ये दसो। नहीं, वो तो आपकी मजबूरी होती है ना, आपको वो नहीं, मजबूरी क्यों बन गई मेरी? जबरदस्त क्यों आप कोई ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं या सब इस तरह की चीज़, फिर आपको भी रिलीफ मिलता है वहाँ से। ओवरलोडिंग असी नहीं करन दे हुंदे। अच्छा, चलें इस बात को छोड़े, मुझे एक बहुत और बड़ा अच्छा मुद्दा में आ गया। पार्सल्स आपको, आपने एक और नई चीज़ बीच में शामिल कर ली। हाँ, चाहे वो एक पेपर है, चाहे वो एक पूरी बोरी है, आप पैसे जो है उसके एक जैसे वसूल करते हैं। हालांकि एक पेपर चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? ये माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हो तुसी मैनू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾਏ, हाँ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੈਠਾ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ 800 ਬਚਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 200 ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं वो तो एक बात ठीक है, लेकिन चलें वो तो मुनासिब 200 रुपया नहीं होता, पूरी पूरी सवारी के पैसे होते हैं, ऐसा तो सुनने में नहीं आया ये पार्सल की गल हो रही है, पार्सल की। पार्सल कोई सवारी से भी ज्यादा पैसे लेते हैं, वो कहते हैं जनाब ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, ये लोग ये कहते हैं। आप ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ कागज जो है लेके जाना है, इसकी किसमें क्या? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। ऐसी चीज के पैसे आप ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। आपने ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ
ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਸਲੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਰਾਤੀ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਣੀਆਂ, ਟਿਟੀ ਟਾਟਾ ਟੀ ਟਾਟਾ ਟੀ ਟਾਟਾ ਟਾਟਾ ਟਾਟਾ। अच्छा ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਜੋੜਾ ਪੀਂਦਾ ਟਕਾ ਕੇ। अच्छा ये जोड़ा क्या होता है? ਉਹ ਜੋੜਾ ਪੀਂਦਾ, 2 ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਰਸਾਲੇ ਪੱਕੇ। अच्छा अल्लाह माफ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੀਣਾ ਜਨਾਬ। यही वजह होती है जो आप जिसले- लोग, मैं कह रहा हूँ ना कि जो 72 लोग आपके साथ बैठे होते हैं बेचारे उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे होते हैं। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। और दूसरा जब वो आप छोटी गाड़ी वाला बेचारा आपके सामने आता है ऐसे आप उसके ऊपर कट लगाते हैं जैसे पता नहीं हुआ आपने ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ। जैसे आपने पूरा रोड आपने ही खरीद लिया है बस। और ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਜ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। अच्छा वो साइड पे हो जाए, आपने साइड पे नहीं ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। हो रोड के ऊपर रहे हैं ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ आपके ਜਾਣਾ साथ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਫਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ नहीं खा ਉਹਨੇ। पी के आप जो कह रहे हैं ना, पता है क्यों कह रहे हैं खा पी हाँ के? जी। जो जितने भी होटल्स होते हैं ना वहाँ पे सब पे आप लोगों का खाना फ्री होता है। हाँ जी। और वहाँ पे आप लोग जो है ना वो चाहे वो गंदा होटल है कोई भी, आपने 72 की 72 जो सवारियाँ होती हैं उनको आपने वहाँ का खाना खिलाना होता है और वहाँ से आपको स्पेशल खाना मिलता है। इवन कि आप लोगों को सिगरेट की जो है ना वो भी बाकायदा वहाँ से मिलती है, फ्री मिलती है। तो इसका थोड़ा सा बताएं ना, इसमें क्या कहेंगे आप? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। आमीन। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯੈਲੋ ਕੈਪ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ अच्छा, ਇਹ इसको ਦੇਖੋ छोड़े ना जो मुद्दे पे आए ना अब आप, ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ये जब हमारे कोई कपड़े बात हो डिस्कस ना, ही नहीं हो रहे आज। हाँ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ जब ਡਿਸਕਸ कोई ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, मैं बात ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ जवाब ਰਿਹਾ। वाली हो आप इस तरह से टालें मत, आप अब जवाब दें। ਦੇਖੋ 72 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 72 ਸਵਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਨਾ। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ नहीं दिल करता जानबूझ के वहाँ पे एक खड़ी करते चीज- हैं ना गाड़ी, जहाँ पे जो है ना वो आपको मुफ्त मिलता है। ज़ाहिर है एक मुसाफिर की ज़रूरत है। नहीं इस्तेमाल से तो पानी ਤੁਸੀਂ लेना है, ਦਿਲ ਨਹੀਂ चाय ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। जाहिर बात है जब सब लोग जरूरत उतरेंगे है। वहाँ पे तो वो तो कुछ ना कुछ ਜਿਹੜੇ खाएगा ਸਾਡੇ बेचारा। ਸਟਾਪ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਖਲੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, अच्छा ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। होटल पे तो कोई स्टाफ नहीं होता, वही स्टाफ आप जब पेट्रोल डलवाते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ करनी तो फ्री का। ड्राइवर का खर्चा आपका कुछ नहीं है, वो उसने खाना जो है दो टाइम जो है वो गाड़ी में ही खाना है और होटल्स पे खाना है। जो गनमैन बता रहे हैं उनका कोई आपका खर्चा नहीं है। जो आपके 2-3 वो जो लोग आप बता रहे हैं 8, 10, 5, 6 लोग, वो सबका खाना फ्री होता है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ, नहीं बाहरों नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੈ। और हमने सफाई खुद का भी देखा है। ख्याल नहीं होता, इनकी गाड़ियों में गंदी स्मेल आ रही होती है, लोगों की तबीयत खराब होती है उन गाड़ियों में भी, आप लोगों की। ਮੈਂ ਹੀਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। नाम रखा हुआ है साईं ट्रैवल्स, ये क्या चक्कर है? ਉਹ 7000 ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ साईं ਹੈ। होता है, जो अंदर होते हैं वो सारे साईं होते हैं। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? आपने नाम रखा हुआ है ना साईं ट्रैवल्स, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਸਾਈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, हाँ, नाम ठीक तो है। आपका साईं फीका है ना? ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਫੀਕਾ, साईं तो- ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਂਝ। अच्छा साईं ਤਾਂ फीका, ਫੀਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, अच्छा ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਗੇ ਬਾਹਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਈਂ ਫੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਈਂ ਫੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਂ ਫੀਕੇ ਦੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਫੀਕੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਮਸਦੇ ਚਲਾਉਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਈਂ ਫੀਕੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखिए हमने। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। अच्छा आप लोगों ने जो इधर का टाइम और उधर का टाइम जो एडजस्ट किया होता है, उस टाइम पे आपने ड्राइवर ने पहुंचना होता है, चाहे वो
बीच में से बंदों को मार दे कुछ कर दे, बस टाइम पे उसने पूरा पहुंचना होता है। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਡਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2000 ਰੁਪਈਆ ਭਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵੇ। इन्होंने अपनी बात को ऊपर रखना, हमारी किसी भी बात का आपने प्रॉपर कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। फिर भी हमने लोगों से पैसे लेने हैं, गवर्नमेंट के ऊपर हर एक चीज़ फेंक देते हैं ना हम लोग। बस यही हम लोगों का कसूर है कि हम जो भी गलती होती है हमारी या हम लोगों की गलती, वो हम हुकूमत पे डाल देते हैं। तो इन्होंने तो मानना नहीं है अपनी गलती। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੇ ਕੱਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। नाज़रीन, आपने सुना हाँ। हमारे फीका साईं फीका की बातों को, और जितने भी हमने सवाल किए मेरा ख्याल है एक का भी वो प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे सके। कभी गोल करके उसने हमारे कपड़ों पे बात कर दी, कभी गोल करके हमें कोई जुगत लगा दी है, लेकिन सही तरीके से जो है वो बात का जवाब नहीं दे सकते। तो ये इसको जो है वो मेरा ख्याल है कि हम बिल्कुल ऐसे करप्ट लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं, और हम लोग इनकी निशानदेही इसलिए करें ताकि आप लोग इनसे बच के भी रहें। और जो गलत अनासिर जो कैमरे के पार भी बैठे होंगे, यकीन बहुत से लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारी तरफ से एक कह लें इंतबाह है, हमारी तरफ से उनको हम बताना चाह रहे हैं कि अगर वो ऐसे गलत काम करते हैं तो यकीन अल्लाह की तरफ से तो उनको पकड़ होगी आखिरत में। नहीं तो अगर यहाँ ऐसे इदारे भी काम कर रहे हैं जिस चैनल पे, मुझे उम्मीद है कि बाद में कोई ना कोई इदारा इनको पकड़ेगा और इसके बारे में ज़रूर उनसे पूछेगा भी कि आप इस तरह की हरकत क्यों करें। तो काइंडली आप लोग अपनी इस्लाह करें। अगर हम सब कुछ हुकूमत पे डालते रहेंगे, हम जो हुक्मरान हैं उनकी गलती उनको गलत कहते रहेंगे, तो ये इससे जो है हमारा माशरा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, सब कुछ सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपने आप से बदलाव जो है शुरू करें। आप बदलेंगे तो पूरा मुल्क बदल जाएगा। तो यही इसी के साथ अब हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं अपने प्रोग्राम की। जी बिल्कुल, हम करते हैं आज के प्रोग्राम को यहीं पे साइन आउट और फैसला छोड़ते हैं आपके ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।